नमस्कार। मामा बालेश्वर दयाल राजकीय महाविद्यालय कुशलगढ़ के इस शैक्षणिक यूट्यूब चैनल पर मैं ज्योति सहायक आचार्य हिंदी विभागाध्यक्ष एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। स्नातक तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य के अंतर्गत आज का हमारा अध्ययन बिंदु रहेगा कवि सूरदास। हालांकि इससे पूर्व हमने एमए और अन्य कक्षाओं के पाठ्यक्रम के अंतर्गत भी सूरदास का अध्ययन किया था। आप महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर जाकर उन वीडियो को भी देख सकते हैं, क्योंकि हमने सूरदास प्रथम बार पढ़ रहे हैं हमारी कक्षा में। तो आज के इस वीडियो में हम महाकवि सूरदास का जीवन परिचय है उनका अध्ययन करेंगे। कृष्ण भक्ति की अजस्र धारा प्रवाहित करने वाले, भक्तों में माधुर्य भाव का संचार करने वाले महाकवि सूरदास हिंदी साहित्य के स्वर्ण युग भक्ति काल की कृष्ण काव्यधारा के अंतर्गत कह सकते हैं कि प्रवर्तक कवि माने जाते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि सगुण काव्यधारा के अंतर्गत कृष्ण काव्यधारा के प्रवर्तक कवियों में प्रमुख हैं। इसके साथ ही महाकवि सूरदास अष्ट छाप कवियों में भी सर्वप्रमुख थे। हम उनका जीवन परिचय का अध्ययन कर रहे हैं। सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में माना जाता है और इनका जन्म रामदास जी के घर पर हुआ था और ये इनके पिता थे। पंडित रामदास सारस्वत ब्राह्मण थे और माता जी का नाम जमुना दास था। महाकवि सूरदास का जन्म रुणकता माना जाता है, लेकिन कुछ विद्वान सिही नामक स्थान को सूरदास का जन्म स्थल भी मानते हैं। सूरदास के अंधत्व के संबंध में भी विद्वानों के अनेक मत हैं, या कह सकते हैं कि अनेक कथन है कि सूरदास जी जन्म से अंधे थे या नहीं। कुछ लोगों का कहना है कि बाल मनोवृत्तियों एवं मानव स्वभाव का जैसा सूक्ष्म और सुंदर वर्णन सूरदास ने किया है वैसा कोई जन्मांध व्यक्ति कर ही नहीं सकता। इसीलिए ऐसा प्रतीत होता है कि वे संभवतः बाद में अंधे हुए होंगे। सूरदास जी श्री बल्लभाचार्य जी के शिष्य थे, या कह सकते हैं कि सूरदास जी के गुरु का नाम श्री बल्लभाचार्य जी था, जिन्होंने इन्हें अष्टछाप में दीक्षित किया था। वे मथुरा के गऊ घाट पर श्रीनाथ जी के मंदिर में रहते थे। सूरदास जी का विवाह भी हुआ था, ऐसा कथन है, या कह सकते हैं कि ऐसे मत है। विरक्त होने से पहले वे अपने परिवार के साथ ही रहा करते थे। पहले वे दीनता के पद गाया करते थे, किंतु बल्लभाचार्य जी के संपर्क में आने के बाद वे कृष्ण लीला का गान करने लगे। कहा जाता है कि एक बार प्रभावित होकर ही तुलसीदास ने कृष्ण गीतावली की रचना की थी। या थोड़ा सा ये मैंने थोड़ा सा गलत कह दिया है कि बल्लभाचार्य जी के संपर्क में आकर वे कृष्ण लीला का गान करने लगे, ये साख्य भाव के पद रचने लगे। कहा जाता है कि एक बार मथुरा में सूरदास जी तुलसी से भेंट हुई और धीरे धीरे दोनों में प्रेम भाव बढ़ गया। सूरदास जी ने तुलसीदास जी से ही प्रभावित होकर कृष्ण गीतावली की रचना की थी। सूरदास जी की मृत्यु सन 1583 में गोवर्धन के पास पारसोली नामक ग्राम में हुई थी। महाकवि सूरदास जी का कृतित्व। सूरदास जी को हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है। वे अपनी कृति सूर सागर के लिए बेहद प्रसिद्ध रही हैं। इस प्रकार से सूर सागर इनकी प्रसिद्ध कृति है और प्रमुखतः इनकी 3 कृतियां मानी गई हैं: सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। कहा जाता है कि उनकी कृति सूर सागर में लगभग 1 लाख गीत थे, जिनमें से आज केवल 8,000 ही बचे हैं। उनके इन गीतों में कृष्ण के बचपन और उनकी लीला का वर्णन किया गया है। यह कह सकते हैं कि उनकी बाल लीला का वर्णन किया गया है। सूरदास कृष्ण भक्ति के साथ ही अपनी प्रसिद्ध कृति सूर सागर के लिए भी जाने जाते हैं। इतना ही नहीं, सूर सागर के साथ उन्होंने सूर सारावली और साहित्य लहरी की भी रचना की है, जैसा कि मैंने बताया है। वे भी इनकी अत्यंत प्रसिद्ध कृतियाँ हैं। सूर सागर की विभिन्न स्थानों पर 100 से भी अधिक प्रतिलिपियां प्राप्त हुई हैं, जिनका प्रतिलिपि काल संवत 19वीं शताब्दी माना जाता है।
इनमें प्राचीनतम प्रतिलिपि नाथद्वारा, जो कि राजस्थान का मेवाड़ क्षेत्र है, के सरस्वती भंडार में सुरक्षित पाई गई है। सूरसागर सूरदास जी का प्रधान एवं महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें प्रथम 9 अध्याय संक्षिप्त है, पर 10वें स्कंद का बहुत विस्तार हो गया है और इसमें भी खासकर भक्ति की प्रधानता है। इसके 2 प्रसंग, कृष्ण की बाल लीला और भ्रमर गीत सार, अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सूरसागर की सराहना करते हुए डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, काव्य गुण की इस विशाल वनस्थली में एक अपना सहज सौंदर्य है। वह उस रमणीय उद्यान के समान नहीं जिसका सौंदर्य पद पद पर माली के कृतित्व की याद दिलाता है, बल्कि उस अकृत्रिम वन भूमि की भांति है जिसका रचयिता रचना में घुल मिल गया है। दार्शनिक विचारों की दृष्टि से भागवत और सूरसागर में पर्याप्त अंतर है। इनकी द्वितीय रचना है साहित्य लहरी। साहित्य लहरी में 118 पद हैं, या कह सकते हैं 118 पदों की एक लघु रचना है। इसके अंतिम पद में सूरदास का वंश वृक्ष दिया है, जिसके अनुसार सूरदास का नाम सूरजदास था। वे चंद वरदाई के वंशज सिद्ध होते हैं। अब इसे प्रक्षिप्त अंश माना गया है और शेष रचना पूर्ण प्रमाणिक मानी गई है। इसमें रस, अलंकार, नायिका भेद का प्रतिपादन किया गया है। इस कृति का रचना काल स्वयं कवि ने दे दिया है, जिससे यह विक्रमी संवत में रचित सिद्ध होती है। रस की दृष्टि से यह ग्रंथ विशुद्ध श्रृंगार की कोटि में आता है। इनकी तीसरी महत्वपूर्ण रचना है सुरसारावली। सुरसारावली रचना पर मौलिकता व अमौलिकता का विवाद उठाया जाता है। इसमें संसार को होली का रूपक माना गया है तथा इसमें 1103 पद हैं। संक्षिप्त रूप में इनकी रचनाओं के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार से हैं कि इनकी जो प्रमुख 3 रचनाएं हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी और सुरसारावली, उनमें से सुरसागर इनकी सर्वश्रेष्ठ कृति है। इसका मुख्य उपजीव्य अर्थात आधार स्रोत श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद का 46वां व 47वां अध्याय माना जाता है। इसका सर्वप्रथम प्रकाशन नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा करवाया गया था। भागवत पुराण की तरह इसका विभाजन भी 12 स्कंदों में किया गया है। इसके 10वें स्कंद में सर्वाधिक पद रचे गए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, सूरसागर किसी चली आती हुई गीत काव्य परंपरा का, चाहे वह मौखिक ही रही हो, पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है। द्वितीय, इनकी साहित्य लहरी के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य है। एक बार पुनः यह इनका रीति पर काव्य माना जाता है। इसमें दृष्टकूट अर्थात रहस्यपूर्ण अर्थ शैली, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं जो बड़ा माथापच्ची करके अर्थ निकाला जाए, तो उस प्रकार के पद हैं इनकी साहित्य लहरी में। और राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया गया है। अलंकार निरूपण की दृष्टि से भी इस ग्रंथ का अत्यधिक महत्वपूर्ण है। और सुरसारावली, जैसा कि पूर्व में मैंने कहा था कि यह इनका विवादित और अप्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है। सूरदास जी के संबंध में विशेष तथ्य हैं। सूरदास जी को खंजन नयन, भावाधिपति, वात्सल्य रस सम्राट, जीवनोत्सव का कवि, पुष्टि मार्ग का जहाज आदि विशेषणों से भी पुकारा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको वात्सल्य रस सम्राट एवं जीवनोत्सव का कवि कहा है। गोस्वामी विठलनाथ जी ने इनकी मृत्यु के समय इनको पुष्टि मार्ग का जहाज कहकर पुकारा था। इनकी मृत्यु पर उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा था, पुष्टि मार्ग को जहाज है, जहाज जात है, सो जाको कछु लेनो हो सो लो। इसी प्रकार से हिंदी साहित्य जगत में भ्रमर गीत परंपरा का समावेश सूरदास जी द्वारा ही किया माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार उनके परवर्ती कवि सूरदास जी की जूठन का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि साहित्य जगत में ऐसा कोई शब्द और विषय नहीं जो इनके काव्य में प्रयुक्त नहीं हुआ हो। तो यह एक बहुत ही बड़ी उपमा दी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने सूरदास जी को।
कुछ इतिहासकारों के अनुसार ये चंद्रवरदाई के वंशज कवि भी माने जाते हैं। साहित्य लहरी का, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया था, एक अंतिम पद है जिसके अंतर्गत सूरदास का वंश वृक्ष दिया गया है, जिसके अनुसार ये चंद्रवरदाई के वंशज हैं, लेकिन जिसको अब प्रक्षिप्त मान लिया गया है। आचार्य शुक्ल ने सूरदास जी की भक्ति पत्ति को मेरुदंड पुष्टि मार्ग ही है कहा है। सूरदास जी ने भक्ति पद्धति के 11 रूपों का वर्णन किया है। हिंदी साहित्य जगत में सूरदास जी सूर्य के समान, तुलसीदास जी चंद्रमा के समान और केशवदास जी तारे के समान तथा अन्य सभी कवि जुगनुओं के समान यहाँ वहाँ प्रकाश फैलाने वाले माने जाते हैं। सूरदास के भाव चित्रण में वात्सल्य भाव को श्रेष्ठ कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भी इनके संबंध में लिखा है। सूर ने अपनी आंखों से वात्सल्य का कोना कोना छाना है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य में कृष्ण भक्ति की अजस्र धारा को प्रवाहित करने वाले भक्त कवियों में सूरदास का स्थान मूर्धन्य है। उनका जीवन वृत्त उनकी अपनी कृतियों से आंशिक रूप में और बाह्य साक्ष्य के आधार पर अधिक उपलब्ध होता है। इसके लिए भक्तमाल नावादास कृत, 84 वैष्णव की वार्ता गोकुलनाथ कृत, वल्लभ दिग्विजय यदुनाथ कृत तथा निज वार्ता का आधार लिया जाता है। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।